हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 की गणित और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास 5 के। ये इस 5वीं इकाई की लास्ट एक्सरसाइज है, जिसको हम लोग करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें कुछ समरूप त्रिभुजों की रचना करनी होगी। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग कि किस तरह से रचनाएँ करेंगे। आइए देखते हैं कि किताब में दिया हुआ जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाओं में 4:4:5 का अनुपात हो तो उसके समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 6 सेंटीमीटर हो। तो देखिए यहाँ पे भुजाओं में अनुपात दिया हुआ है 4, 4 और 5 का। ठीक है, तो उस हिसाब से हम त्रिभुज की भुजाओं को मानेंगे। ठीक है, तो हमने लिख लिया माना भुजा ए बी जो है वो कितनी है। माना ए बी बराबर देखिए 4 के अनुपात में है, तो 4 गुणे कोई संख्या मान लो, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी मान लिया। 4 गुणे 2 बराबर 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, ऐसे हमने मान लिया। ठीक है, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर ये हो गया ए बी। और जो बी सी है वो होना चाहिए, वो भी 4 के अनुपात में है। 4 गुणे 2 बराबर 8 सेंटीमीटर, वह भी हमने मान लिया। और इसी तरह से सी ए बी बी सी और सी ए 3 भुजाएं होती हैं, तो तीसरी 5 के अनुपात में है, तो हमने 5 गुणे 2 लिख दिया बराबर 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। देखिए ये जो संख्या हमने 2 लिया है, ये वाली, ये अपने मन से सिलेक्ट किया है। अगर 2 के बजाय आप 3 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा त्रिभुज हो जाएगा अगर जो 3 और 4 लेंगे। तो आप कोई भी संख्या, ये 2 2 और 2 मान लेना पर्याप्त है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये त्रिभुज की भुजाएं जो बननी चाहिए वो 8, 8 और 10 सेंटीमीटर की बननी चाहिए। तो इसके लिए हमने जो है सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की लंबी एक रेखा खींच ली, जो किताब में दिए हुए माप के अनुसार 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच ली। तो देखिएगा ध्यान से, ये 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा हमने बना ली। तो इसको नाम दे दिया हमने बी और सी, बी सी। देखिए उसके बाद ए बी होना चाहिए 8 सेंटीमीटर। तो हमने प्रकार में 8 सेंटीमीटर दूरी भरी। देखिए 8 सेंटीमीटर ये रहा, यहाँ से दूरी हमने 8 सेंटीमीटर भर ली प्रकार में, और यहाँ से बिंदु बी से इसको हमने काट दिया, एक चाप लगाया यहाँ से ऐसे। ठीक है, उसके बाद देखिए किताब में दिया हुआ है जो प्रश्न के अनुसार जो तीसरी भुजा है वो 5 के अनुपात में होना चाहिए, तो हमने 5 को 2 से गुणा करके 10 सेंटीमीटर बनाया है। तो अब हम तीसरी भुजा 10 सेंटीमीटर की बनाएंगे। तो ये जो 10 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से आप जो है थोड़ी 10 सेंटीमीटर तक का प्रकार में दूरी भर लीजिए 10 सेंटीमीटर की, और उसके बाद आप इसको काट दीजिए। ये देखिए 10 सेंटीमीटर की दूरी हमने प्रकार में भर लिया, और बिंदु सी पर प्रकार के नोक रख करके इस चाप को काट दीजिए। ठीक है, जहाँ पर ये चाप काट रहे हैं वहाँ पर हमें बिंदु ए मिलेगा। ये बिंदु हो गया ए। अब देखिए ए से हम सी को भी मिला देंगे, ए से सी को भी मिला दीजिए, और ए से हम बी को भी मिला देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये त्रिभुज ऐसा बन गया जिसकी भुजाओं में 4, 4 और 5 का अनुपात है। ठीक है, अब देखिए हमको करना क्या है प्रश्न में, और देखिए ये कह रहा है कि उसके समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 6 सेंटीमीटर हो। अब हमको एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसका आधार 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो और इसी के समरूप भी होना चाहिए। तो हमने 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए, थोड़ा सा हम इसको इधर बना रहे हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए हमने 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली ऐसे। देखिए समरूप त्रिभुज वो होता है जिसके सभी कोण आपस में बराबर हों, तो हमने इसका नाम रख दिया क्यू आर। ठीक, ये 6 सेंटीमीटर की हमने बनाई है। अब देखिए समरूप त्रिभुज वो होता है जिसका प्रत्येक कोण दूसरे कोण के बराबर हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो कोण बी दिया हुआ था इसके बराबर कोण की हम इधर रचना करेंगे। अच्छे से देखिएगा, ये जो कोण बी दिया हुआ है इसके बराबर कोण हम बिंदु क्यू पर बनाएंगे। देखिए इसके लिए हमने यहाँ पर एक ऐसे लाइन चाप खींचा, यहाँ पर बिंदु क्यू पर प्रकार के नोक रख करके एक चाप खींचा। ठीक है, ऐसे फिर हमने इस चाप को नापा कि कितना है। यहाँ से देखिए अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो में दिख रहा होगा आपको साफ साफ। देखिए ऐसे हमने इस चाप को नाप लिया,
और फिर यहाँ पे प्रकार की नोक रख करके इसको काट दिया। तो हमको जितना बड़ा ये कोण है उतना ही बड़ा ये कोण हमको प्राप्त हो जाएगा। फिर हम इसको ऊपर की तरफ क्यू से जाती हुई लाइन इसको मिलाते हुए और क्यू से जाती हुई एक रेखा ऐसे खींच देंगे। ठीक है, इसी प्रकार हमको ये भी करना है कि ये जो कोण सी है इसी के बराबर हमको कोण आर बनाना है। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, ऐसे एक चाप बना देंगे, बिल्कुल उसी नाप का बिंदु आर से भी जाता हुआ एक चाप बना देंगे ऐसे, और इस चाप को नाप देंगे। देखिए ऐसे नापा हमने, ठीक है, बिल्कुल बराबर का होना चाहिए, ये देखिए। ठीक है, तो बिल्कुल सेम इसी नाप का यहाँ पर प्रकार की नोक रख करके आप एक ऐसे चाप को काट देंगे। ठीक है, अब हम पटरी से इसको मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से और आर से जाती हुई एक लाइन होनी चाहिए, ये रेखाखंड ये हमने बना दिया। देखिए ये जो त्रिभुज बना सेम उसी के जैसा है, इसको हमने नाम रख दिया पी क्यू आर। इसका आधार हमने लिख दिया 6 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे नीचे इसके कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं। ठीक है, ये हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं। इस प्रकार से ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर 2 भी उसी तरह का है। ये कह रहा है यदि किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं में 3, 4 और 5 का अनुपात हो, तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि एक त्रिभुज ए बी सी हम बनाएंगे जिसकी भुजाओं में अनुपात 3, 4 और 5 का होगा। तो हमने ए बी बराबर मान लिया कि 3 गुणे, अब हमने इस बार 1 मान लिया, चलो 3 एकम 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी जो है वो होना चाहिए 4, तो 4 गुणे 1 बराबर 4 सेंटीमीटर। हमने एक संख्या अपने मन से मान ली, और जो सी ए होना चाहिए ए बी सी सी ए बी बी सी और सी ए, तो वो 5 के अनुपात में होना चाहिए, 5 एकम 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अब हम एक त्रिभुज ऐसा बनाएंगे जिसका आधार हम बना देंगे 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद 3 और 5 सेंटीमीटर की और भुजाएं बना देंगे। फिर उसके बाद इसी के जैसा एक समरूप त्रिभुज बना देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने आधार 4 सेंटीमीटर ले लिया, और उसके बाद 3 सेंटीमीटर का चाप ऊपर लगाएंगे और 5 सेंटीमीटर का एक तरफ लगाएंगे। ठीक है, तो हमने 3 सेंटीमीटर की भुजा ये नाप ली, और 3 सेंटीमीटर का चाप हमने लगा दिया ऐसे। अगला चाप 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो हमने प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी भर ली ऐसे, 5 सेंटीमीटर की दूरी भर ली, और उसके बाद यहाँ से चाप लगा दिया। तो इस प्रकार से हमारा दिया हुआ त्रिभुज तैयार हो गया। देखिए जो दिया हुआ त्रिभुज है वो तैयार हो गया ऐसे। ठीक, अब देखिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, ये ए है और ये बी है और ये सी है। ये ए बी कितना है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें इसी के समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसका आधार होना चाहिए 7 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हमने क्या किया, 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली। ठीक है, कितनी रेखा, 7 सेंटीमीटर की। ये 7 सेंटीमीटर की लंबी एक लाइन हमने खींच लिया ऐसे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अब हमको इसके बराबर कोण बनाने हैं। बराबर कोण कैसे बनाएंगे, देखिए अभी बनाया था जिस तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से बिंदु बी पर प्रकार के नोक रख करके हमने एक चाप बनाया ऐसे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम प्रकार के नोक रख करके एक चाप ऐसे लगाएंगे। अब हम इस चाप को नाप लेंगे कि ये है कितना, यहाँ से यहाँ तक की। देखिए अच्छे से समझिएगा, ये वाली दूरी हमने खूब अच्छे से नाप ली, बहुत अच्छे से नापिएगा, ज़रा सा भी मिस होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ऐसे। ये हमने एक चाप को काट दिया। उसके बाद ऊपर को हमने इसको जाती हुई एक लाइन खींच दी इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हमें सेम ये जो बिंदु सी पर कोण बना हुआ है उसी के जैसा कोण हमको बनाना है, उसी नाप का कोण। तो देखिए यहाँ से जाता हुआ ये चाप हम ऐसे
ऐसे बनाएंगे। तो ये चाप ऐसे लगाएंगे, ठीक है, ऐसे लगाएंगे। फिर उसके बाद इसको नाप लेंगे कि ये चाप कितनी दूरी का है। बहुत सावधानी से इसको नापिएगा। देखिए इतना है ये, देखिए इतना है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, सही कर दें, इतना सा है ये चाप, ठीक है। फिर उसके बाद बिंदु सी पर प्रकार की नोक रख के बहुत सावधानी से आप इसको काट देंगे चाप को, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से जाती हुई एक रेखा खींच दीजिए, यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो बनेगा इसको हमने नाम रख दिया PQR, और ये जो आधार था ये 7 सेंटीमीटर था, ये 7 सेंटीमीटर है। तो अब ये दोनों त्रिभुज देखिए एक दूसरे के समरूप बन गए। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप हैं। प्रश्न नंबर 3 ये कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं में 2, 4 और 5 का अनुपात हो, तो हमने क्या मान लिया कि माना जैसा वो पिछले प्रश्न थे उसी तरह का ये भी है। माना AB बराबर 2 और इसको 2 से गुणा कर देते हैं। चलिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो और BC कितना हो जाएगा, फिर दूसरा अनुपात 4 है तो 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। और जो तीसरा अनुपात है ABBC CA मान लेते हैं इसको, वो 5 है, 5 गुणे 2, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार इस नाप का पहले दिया हुआ त्रिभुज बना लेंगे। फिर उसके बाद 3 आधार वाला एक छोटा त्रिभुज बनेगा जिसकी भुजाओं में अनुपात सेम यही होना चाहिए। तो ठीक है, चलिए हम बनाते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर आधार लेकर के हमको बनाना है। ये 8 सेंटीमीटर आधार लेकर के हमने एक लाइन खींच दी, इसको लिख दिया BC। और बिंदु B से हम 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे ऊपर की तरफ। 4 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी भर लिया, 4 सेंटीमीटर, और इसको बिंदु B से प्रकार के नोक रख करके एक हमने ऐसे बना दिया। उसके बाद बिंदु C से हमको 10 सेंटीमीटर वाला चाप लगाना है। 10 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी भर लेंगे, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर दूरी भर करके हम यहाँ से C से चाप लगा देंगे, इसको काट देंगे, ठीक। तो इस प्रकार से जो दिया हुआ त्रिभुज है वो हमारा तैयार हो जाएगा। जो दिया हुआ त्रिभुज है वो बन जाएगा। इसको जहाँ पर दोनों चाप ने काटा है उसको नाम हम रख देंगे A। तो AB और C, ये ABC दिया हुआ त्रिभुज बन गया हमारा, ऐसे, ठीक है। अब हमको प्रश्न में ये कह रहा है कि एक ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसका आधार 3 सेंटीमीटर हो। फिलहाल इसका आधार तो 8 सेंटीमीटर है, लेकिन अब हमको एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसका आधार 3 सेंटीमीटर हो। तो 3 सेंटीमीटर बनाने के लिए हमने पटरी की सहायता से 3 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींच ली। देखिए काफ़ी छोटा है ये और बहुत सावधानी से हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो 3 सेंटीमीटर का आधार हमने बना लिया, इसको नाम दे दिया QR। ये कितना है, 3 सेंटीमीटर का है। फिर उसके बाद देखिए अब हम इस कोण के बराबर यहाँ पे कोण की रचना करेंगे। देखिए ये कोण जो है बहुत ध्यान से हमको बनाना पड़ेगा। देखिए प्रकार के नोक बिंदु B पर रखेंगे और पेंसिल से एक ऐसे चाप हम यहाँ पे लगाएंगे। उसी प्रकार का सेम ऐसा ही चाप हम यहाँ से ऐसे लगाएंगे इधर को, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए हम इसको नाप लेंगे कि कितना है। इस चाप को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और अच्छा, फिर इसको हम नाप लें। इसको नाप लिया, इसकी दूरी को बराबर कर लिया, बिल्कुल सेम ऐसे होना चाहिए इतने नाप का, और बिल्कुल उतने ही नाप का हमने इस चाप को काट दिया। जहाँ पर चाप काटेंगे वहाँ से मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे ऐसे, ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ये वाली लाइन जा रही है, तो अब हमको इस कोण के बराबर यहाँ पे कोण बनाना है R पर।
तो इस कोण के बराबर कोण हमको बनाने के लिए क्या करना होगा, देखिए हमने ये एक चाप लगाया यहाँ पे, इसी तरह का एक चाप यहाँ पे। चलिए इस बार डॉटेड बना दे रहे हैं, बहुत छोटा त्रिभुज बन रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे डॉटेड बना दें। और यहाँ पे प्रकार की नोक रख करके ऐसे इस दूरी को नाप लिया कि कितनी दूरी है। बहुत अच्छे से दूरी को नापिएगा, ठीक है, इतनी। और यहाँ पे प्रकार की नोक रख करके इस दूरी को यहाँ पे ले लेंगे ऐसे, ठीक है। तो जहाँ पर ये काट रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे काट रहा है, बहुत ध्यान से हमको बनाना पड़ेगा। उससे हमको आर को मिलाती हुई एक रेखा खींच देनी है ऐसे, ठीक है। तो जहाँ पर ये काटेगा वो बिंदु हमको मिलेगा, उसको हम लिख देंगे P, ठीक है। इसका आधार 3 सेंटीमीटर। देखिए बिल्कुल उसी के जैसा एक समरूप त्रिभुज बन गया, जिसका आधार कितना होना चाहिए, इसका आधार होना चाहिए 3 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप हैं। उम्मीद है कि सारी रचनाएं आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।